धरना वापिस ले रहे हो, दिया हुआ नोटिस वापिस ले रहे हो तो आपको बेल दी जाएगी। और अगर आप धरने को कंटिन्यू करोगे और ठेकेदारी आंदोलन को कंटिन्यू करोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। हम जेल जाएंगे लेकिन मजदूरों के आंदोलन को हम रुकने नहीं देंगे। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों की पुरजोर तरीके से आवाज उठाते हैं, तो उन्होंने पूरा रिकॉर्ड निकाला और उनको बताया कि दलितों को नेता हम बनाएंगे और मजदूरों के आंदोलन को किसी भी सूरत में रुकने नहीं देंगे। देखिए DC और लाखों दिलों की धड़कन है, मजदूरों की आवाज है, दलितों की आवाज है, शोषितों की आवाज है। जानबूझकर एक क्लैरिकल मिस्टेक के चलते इनको 24 घंटे जेल में ज्यादा रखा कि ये लड़ाई जो है अब दलित वर्सेस मनुवादी सिस्टम की लड़ाई है, तो उसको ड्यूटी से निकाल दिया जाता है। वो गरीब कहाँ जाएगा, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे, उसके बच्चे कहाँ रोटी खाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ इन मधुवादी सरकारों से। कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है और यदि ये गुनाह है तो ये गुनाह हम बार बार करेंगे, 1000 बार करेंगे। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज जुर्म की टक्कर पे दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जेल का ताला टूट गया, इसी का बिल छूट गया। जेल का ताला टूट गया, इसी का बिल छूट गया। जेल का ताला टूट गया, इसी का बिल। शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आप देख रहे हैं, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन शेर आया, शेर आया। जो आप देख रहे हैं DC कपिल को दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से तमाम जो प्यार है DC तुरंत जो है जेल से बाहर आए हैं और लोगों का प्यार जो है शेर आया, शेर आया। कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। DC कपिल जी, आपको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और एक दिन बाद ही आपकी बेल हो गई थी, उसके बाद भी डिले हुआ। मजदूरों की आवाज निरंतर आप उठा रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से पुलिस ने ये हरकत करी है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए ये सबके सामने है कि ये गैर कानूनी हरकत की है और 2 ही ऑप्शन थे हमारे पास 25 तारीख को कोर्ट में। ठीक है, एक था बेल और दूसरा था जेल। बेल उस कंडीशन में थी कि अगर धरना वापिस ले रहे हो, दिया हुआ नोटिस वापिस ले रहे हो तो आपको बेल दी जाएगी। और अगर आप धरने को कंटिन्यू करोगे और ठेकेदारी आंदोलन को कंटिन्यू करोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो आपने जेल चुना? तो उस कंडीशन में हमने जेल को चुना और हमने कहा था जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे और जो साथी हमारे साथ थे उनकी प्रेजेंस में वो गवाह इस बात के कि हमने उनको कहा था कि जितनी लंबी आप में सामर्थ्य है उतना लंबा आप जेल भेज करके देखें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम जेल जाएंगे लेकिन मजदूरों के आंदोलन को हम रुकने नहीं देंगे। जो एक दिन का डिले किया, क्योंकि कल ही आपकी जमानत हो गई थी, कल आपको नहीं छोड़ा, इसके पीछे का क्या कारण रहा? देखिए इसका कारण तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अंदर जो होता है उसको नहीं पता होता पता चला कि प्रशासनिक कार्रवाई में कहाँ कोई दिक्कत हुई है और कहाँ पर दिक्कतें हुई है, कहाँ नहीं हुई है, ये तो कल के बाद पता लगेगा। लेकिन इन्होंने पूरा कोशिश किया कि DC कपिल को जेल के अंदर रखा जाए, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया में ऐसी कोई जेल नहीं है जो मजदूर नेता को बिना मतलब के जेल के अंदर रख सके। जातिवाद से संबंधित मामला है सर क्या? एक बात जो डिले हुआ है उसके विषय में एक बात जान लें जी। जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी सुबह, तमाम मजदूरों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर धरना दे दिया था। पूरे दिन धरना चलता रहा जब तक DC कपिल साहब कस्टडी में थे। धरना जोरदार ढंग से चला, रात में इनका चालान हुआ। रात के 11 बजे तक एडवोकेट महमूद पराचा साहब और मैं धरना स्थल पर रहा। उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी शुरू की और जब दिन में इनका क्या कहते हैं चालान बेल जो है ग्रांट हो गया, ये खबर जैसे मिली पुलिस ने फौरन तमाम जगहों पर बोर्ड लगवाया कि ये धारा 144 यहाँ लग गया, यहाँ कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा और बाकायदा CRP की टुकड़ी उतारी गई।
और एक दिन इनको रोका गया जब तक धरना स्थल पे बैठे लोगों को डराया धमकाया गया, और आज जब धरना हटवा दिया गया तब जाकर इनके बाहर आने का रास्ता निकाला गया। ये पुलिस की पूरी मिलीभगत और सरकार की मिलीभगत। एक दिन का डिले आप बता रहे हैं, एमएससी के वो भी हैं दिल्ली के कन्वीनर, क्या था कारण? जैसे डीसी कपिल साहब बता रहे थे कारण नहीं, लेकिन हम जब थाने के बाहर गए थे तो हमें पता चला, क्योंकि ये केवल मजदूरों की नहीं, ये SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों की पुरजोर तरीके से आवाज उठाते हैं। तो उन्होंने पूरा रिकॉर्ड निकाला और उनको बताया कि दलितों को नेता हम बनाएंगे। ये कारण था मैन वहाँ पे जब पता चला हमें। ये जो गुलाम सरवर साहब ने अभी बताई है बाहर की घटना, जी। देखिए इस घटना के बारे में मुझे यहाँ अंदर रहते हुए कोई जानकारी नहीं थी कि क्या क्या कल प्लस और माइनस हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो आज के बाद में फिर धरना होगा और वहीं पर होगा, जोरदार तरीके से होगा। अभी धारा 144 लगा के हटा दिया गया था धरना, उसके बाद अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए धारा 144 तो एक बहाना है। धारा 144 में जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहरा सकता है, जब धारा 144 के अंदर तमाम नेता अपनी अपनी विधानसभाओं में प्रदर्शन कर सकते हैं, जब धारा 144 के रहते हुए तमाम MLA, MP और जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं G20 हो सकता है और अपने अपने कार्यालयों में ध्वजारोहण कर सकते हैं, तो धारा 144 के आड़ में पहले इन्होंने हमें ध्वजारोहण करने से भी रोका था, हम तब भी नहीं रुके थे। और कल का एपिसोड मुझे नहीं पता है, हम अपनी लीगल टीम से बैठ करके कल इसमें वार्तालाप करेंगे, हम अपनी राष्ट्रीय टीम के साथ बैठ कर वार्तालाप करेंगे और मजदूरों के आंदोलन को किसी भी सूरत में रुकने नहीं देंगे। मतलब ये चलेगा आने? राजकुमार दिगान जी, आप भी निरंतर थे वहाँ पे, आप कल भी आए थे, तमाम इस जेल से उस जेल जाना हो रहा था, आज डीसी कपिल जी बाहर हैं, क्या कहेंगे? क्या कोई लोच आया है इसमें? क्या आप लोग झुके हैं सरकार के इस रवैये से? देखिए डीसी कपिल एक नामनी का आंदोलन है और लाखों दिलों की धड़कन है, मजदूरों की आवाज है, दलितों की आवाज है, शोषितों की आवाज है, और ये कॉन्स्पिरेसी है। डीसी कपिल जी को 24 घंटे ज्यादा जेल में रखने की कॉन्स्पिरेसी है। बेल तो कल हो चुकी थी, इनको रिलीज भी जेल से कल किया जाना था, लेकिन जानबूझकर एक क्लैरिकल मिस्टेक के चलते इनको 24 घंटे जेल में ज्यादा रखा। हालांकि ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई जो है आप दलित वर्सेस मनुवादी सिस्टम की लड़ाई है। अब ये केवल डीसी कपिल की लड़ाई नहीं है, ये तमाम दलितों की और मनुवादियों की लड़ाई है। और मनुवादी की जो सोच है और मनुवादियों की जो सरकार है, अगर हमें ध्वस्त करना चाहती है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देना चाहता हूं, हम आंदोलन करेंगे, अब और तेज आंदोलन करेंगे, और केवल दिल्ली में नहीं पूरे भारतवर्ष में आंदोलन होगा और बहुत तेज आंदोलन होगा। क्या ये मनुवादियों ने अपनी जातिवादी संबंधित जो हरकतें वो करते हैं उसको जारी रखने के लिए किया है? देखिए मजदूर की कोई जात नहीं होती, मजदूर होता है और वो सब वजह से दूर होता है। जब उसको वेतन नहीं मिलेगा तो वो आंदोलन करेगा, जब उसका नियमितीकरण नहीं होगा तो वो आंदोलन करेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का अपना सिस्टम है, डीओपीटी की गाइडलाइन है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग में इस बात का जिक्र है कि यदि किसी भी कर्मचारी की 240 हाजिरी हो जाती है तो उसका नियमितीकरण होना चाहिए। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? आप सोर्सेज में भर्ती कर रहे हैं, ठेकेदारी में भर्ती कर रहे हैं, 15 साल काम कराते हैं, और जब वो कर्मचारी ओवरएज हो जाता है तो उसको ड्यूटी से निकाल दिया जाता है। वो गरीब कहाँ जाएगा? उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? उसके बच्चे कहाँ रोटी खाएंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ इन मधुवादी सरकारों से, इस केंद्र सरकार से और इस दिल्ली सरकार से। आज देखें, अडानी है, अंबानी है, ये जितने भी संस्थान हैं, जितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, आज इन बड़े बड़े उद्योगपति के हैं। आज BSES को ले लें, आप किसी भी बड़े डिपार्टमेंट को ले लें, आज ये जो धरना था ये BSES का था, ये हमारे बिजली वाले भाइयों का था, लेकिन दफा 140 लगाकर गवर्नमेंट ने और दिल्ली पुलिस ने यह दिखाया है कि हम आपको धरना करने नहीं देंगे। ये लोकतंत्र है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यह डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी में हमें हकाधिकार है धरना करने का, प्रदर्शन करने का और अपनी लड़ाई लड़ने का। कुल मिलाकर के ये गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तारी हुई थी। देखिए इलीगल है तो टोटल लीगल है, इसके सारे पर्दे खुलेंगे, क्योंकि हमारे बीच में बेशक महमूद प्राचा जी अभी यहाँ मौजूद नहीं है, हमारे बीच में भानु प्रताप जी यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन हमारी जो भी लीगल सेल है वो कल एक बैठक करेगी कि किस प्रकार से गिरफ्तारी हुई, किन धाराओं में की गई, क्या वो धारा लगाई जा सकती है इंडियन पीनल कोड में। यदि वो धारा वाजिब है
तो हम समझते हैं डीसी कपिल जी दोषी हैं, लेकिन कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। किसी का हक मांगना, सरकार से अपना हक छीनना कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। और यदि ये गुनाह है तो ये गुनाह हम बार बार करेंगे, 1000 बार करेंगे। शुक्रिया। केजरीवाल